नमस्कार साथियों, मैं मोनू चौधरी और स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में। आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा। ऐसा थंबनेल लगाने की मेरे को क्या जरूरत पड़ गई और ऐसी क्या मुसीबत आई है कि मैं ये कह रहा हूं कि ठेका प्रथा को लेकर मेरा जो है यूट्यूब पर लास्ट वीडियो है। ऐसा क्यों? दरअसल इन दिनों एक भयंकर जो है वो कंट्रोवर्सी जिसे हम कह सकते हैं वो फैली हुई है और उन लोगों पर मैं एक केस स्टडी कर रहा था। आप लोगों के कई बार कमेंट आते हैं कि सर आप आपस में मत लड़िए, आप सब एकजुट होने का प्रयास कीजिए। मैंने कहाँ एकजुट होने का प्रयास किया और उसका क्या नतीजा या क्या रिजल्ट निकला और किस तरह से माहौल जो है आज आरएलएससी के विरोध में कहें या फिर इसको रोकने में कहें वो किस प्रकार का हो गया है, मैं एक एक करके आज आपको सारी बात बताने वाला हूं। बस आपसे गुजारिश है कि आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक, लास्ट तक जरूर देखें। मैं कोई ठेका कर्मी नहीं हूं और ना ही किसी का गुलाम। मैं ठेका प्रथा में काम नहीं करता हूं, आप में से कई लोगों को पता है और कईयों को नहीं है। ना मेरा कोई डिपार्टमेंट है। आप लोगों के दर्द भरे चेहरे देखें और मैं इसमें कूद पड़ा। अब मेरे पे जो अंगुलियां उठ रही है वो एक एक आपको दिखाने वाला हूं। अभी मैंने हमेशा आप लोगों के पीड़ित चेहरे देखकर खुद को मोटिवेट करके इस मिशन में कूदा, बिना किसी लूटपाट के, निस्वार्थ भाव से। मैं जहां मंत्री के दरवाजे पर, जहां सरकार के किसी नुमाइंदे या प्रशासन के व्यक्ति के पास काम हो सकता था उसके पास गया और मैंने गुजारिश की। मेरे ऊपर ढेर सारे आरोप और प्रत्यारोप लगे। हमेशा हर प्रोटेस्ट में मैंने ढेर सारे प्रोटेस्ट किए हैं, हर में जो है मेरे ऊपर आरोप लगे, लेकिन मुझे इस बात की कतई परवाह नहीं है। लेकिन आप लोग इस आंदोलन में जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, जिन्हें सब कुछ सामने दिखाई दे रहा है, वो सच्चाई भी इन्हें नजर नहीं आ रही, तो मैं उस पर बात करूंगा। वीडियो को पूरा जरूर देखें आप। और आज का जो मुद्दा है, तुम्हें ये नए नेता फिर से मुबारक वाली बात है। अब मैं महत्वपूर्ण मुद्दे की बात करता हूं, समझिए। ये एक ग्रुप में काफी दिन से चल रहा था। जीवन सेजवाल करके एक व्यक्ति है, उनका कहना है कि मैं आज स्पष्ट नाम लेकर कहता हूं कि मोनू चौधरी, जहीर खान, इलियास मोहम्मद और उक्त महासंघ आज दिनांक में जो कार्य कर रहे हैं वो ब्रीफ करे कि सभी को बताए कि आज तक क्या किया है, आगे क्या करना है। फालतू की बकवास अब सहन नहीं होगी। ठेका कर्मचारी को ठेका कर्मचारी बोलकर जिंदगी से खेलकर आप सभी व्यर्थ राजनीति कर रहे हो। आपका मुद्दा आरएलएससी लागू करवाना है ही नहीं। आप आपका नाम चमका रहे हो, जीवन सेजवाल, अध्यक्ष सचिवालय कंप्यूटर ऑपरेटर संघ रजिस्टर्ड। टीम के लोग बार बार मुझे कह रहे थे कि सर एक दो व्यक्ति ऐसे हैं जो बार बार आपके काम को रोकना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा। इन्होंने कहा है कि मैं आप सबको बताऊं। वैसे ये कहने वाले होते कौन है, लेकिन इनका कहना है कि आप सबको बताऊं कि मैंने ठेका प्रथा को लेकर आज तक क्या किया है। तो ये जो मौदे हैं इनके बारे में मैंने पता लगाना शुरू किया, तो मेरे सामने सबसे पहली बात निकल के क्या आती है। आदरणीय खुद सुपरवाइजर थे, लगभग 8 से 9-10 साल तक इन्होंने, जहां तक मुझे जानकारी है, इन्होंने ठेका प्रथा के तहत ठेकेदार के साथ मिलकर सुपरवाइजर की पोस्ट पे काम किया है। अब एक व्यक्ति सुपरवाइजर और आंदोलनकारी दोनों नहीं हो सकता। सुपरवाइजर का काम होता है ठेकेदार जो लोग लगाता है उनको सही तरीके से व्यवस्थित लगाना और कोई भी आंदोलन करे तो उसको कमजोर करना। यह काम इन्होंने बेखूबी निभाया। दरअसल बात यह हुई कि 1.5 साल पहले की बात है कि इनको टेक केयर सॉल्यूशन कुछ कंपनी थी, वहां से इनको निकाल दिया। ये खुद की नौकरी नहीं बचा पाए। आज ये हुल्लड़ इसलिए कर रहे हैं कि इनको जो है वापिस जो है ज्वाइन करा दिया जाए और जो है ये इस आंदोलन को कमजोर करने की एक पूरी तरीके से रणनीति, जहां तक मुझे ये लगा। अब आपका सवाल ये होगा कि एक कमेंट से सर आप जज कैसे कर सकते हो। मतलब मेरे आंदोलन से पहले, मेरे धरने से पहले एक रणनीति चली कि सभी अध्यक्षों से बात की जाए और ऐसे में यह शख्स मुझे काफी नाराज नजर आ रहा था। मैंने इनको कॉल किया, लगभग हमारी आधे घंटे तक बात हुई और उस बातचीत के दौरान ये मेरे से कह रहे हैं कि ना तो विद्युत विभाग को शामिल होने दूंगा, ना वोकेशनल टीचर शामिल होंगे, ना कोई और शामिल होगा, इस तरह से कार्य नहीं होगा
उस तरह से कार्य होगा, इनको शामिल करेंगे, इसको नहीं करेंगे। मुझे थोड़ा साइको टाइप लगा मामला। मैंने कहा यार ऐसे व्यक्ति से बात करना बेकार है। अब इनका यह है कि मैं राजनीति कर रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया आप लोगों के लिए, मैं आज सफाई देने नहीं आया हूं, इसका रिप्ले देने आया हूं। अब या तो इस व्यक्ति का जन्म नहीं हुआ, यानी ये पैदा नहीं हुए जिस समय मैंने संघर्ष किया, या इस व्यक्ति को दिखता कम है। मैं आपको संघर्ष की कहानी पहली स्लाइड में आपको दिख रही है, जो लोग जुड़े हुए हैं उन सबको पता है। अब ये शख्स कह रहा है कि मैं राजनीति करना चाह रहा हूं, तो इसको ये पता नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि हम दोनों जॉब करने वाले हस्बैंड वाइफ है, कैसे कर सकते हैं? ठेकाकर्मी मैं हूं नहीं, राजनीति करूंगा तो अपनी असेंबली में करूंगा, यहां क्यों करूंगा? खैर ये बातें छोटी है। इन्होंने ट्विटर का विरोध किया। ये एक नहीं, मतलब काफी लोग हैं जिनको धीरे धीरे अब मैं एक्सपोज करने वाला हूं, क्योंकि हर प्रोटेस्ट में आते हैं ऐसे और उन्हें रोंदना ही पड़ता है। क्योंकि मेरा सीधा नाम लेके ये कहना चाह रहे हैं, ये सुबह 8 बजे कुछ कहते हैं, शाम को 8 बजे बाद और कुछ कहते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को आप, कि इन्होंने जो है ये एक लाछन लगाने की प्रथा और आप लोगों को कमजोर करने का कार्य किया। यहां कसूर किसका है? सबसे बड़ा कसूर आपका है दोस्त। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने इनको सिर पे बिठाया है। ये कह रहा है किसी एक को चुनो तो आप इसको ही चुन लो, मेरे को जरूरत ही नहीं है। लेकिन आज बात पूरी सुन के जाओ मेरी। कांग्रेस सरकार के समय जब हमने ठेका प्रथा की आवाज उठाई, उस समय जो है, ये उस समय का है, 2023 के आसपास की बात है, जब हम नरेंद्र तुनवाल जी और मैं जो है विभिन्न मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले RLSDC के लिए। उसके अलावा जोर सिंह जी के साथ धरना प्रदर्शन हुआ। सारी चीजें तो मैं आपको इस छोटे से वीडियो में नहीं दिखा पाऊंगा, फिर भी आप लोग समझना। उसके बाद हमारा एक धरना प्रदर्शन हुआ और मोनू चौधरी ने अकेले खुद ने आह्वान किया था और जिसको आना है आमंत्रित किया था, और वो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा। ये धरना प्रदर्शन रहा जिसके अंदर तमाम राजधानी के न्यूज़पेपर ने ये छोटी छोटी कटिंग लगा रखी है, एक साथ दिखा पाना मुश्किल है, ठीक है ना? ये सारे अखबार है, ये सारे अखबार आप देख रहे हैं। इसके अलावा ये मुद्दा उठा इस तरह से, और उससे पहले जब मैं मुद्दा उठा रहा था कांग्रेस सरकार में, तब तक की बातें ये हैं। इससे आगे देखिएगा। इस ठेका प्रथा को लेकर मैं तमाम नेताओं और मंत्रियों से मिलता रहा। आदरणीय भजनलाल जी से मिला। कोई दूसरा ये कहता है, अगर मेरे पे अंगुली लगा के कि मैंने ये किया है, तो वो शेयर कर दे ये फोटोज, ठीक है ना? कोविड की फोटो लगाते थे इतने दिन, तो एक कि मैंने ये किया है, ये किया है। अब एक भली बाती भला हो गजेंद्र जी का, उनके माध्यम से इनको थोड़ा सा 1-2 फोटो का मौका मिल गया। एक दिन वहां जहां नौकरी करते हैं वहां भी आज तक ये सुधांशु जी पंत से ही नहीं मिल पाए। अगर मिले हैं तो मुझे फोटो शेयर कर दे आज। खैर छोड़ो, मैं तो मेरा संघर्ष बता रहा हूं। इन्होंने पूछा है तो आपको भरोसा दिलाना है। मेरा लास्ट वीडियो मैं वैसे ही, अब आप लोग किसी को कंधे पे लेके चल रहे हो और वो मेरे ही विरोध कर रहे हैं और आप हाँ में हाँ मिला रहे हो, तो आप आराम से ताली बजाओ, मेरे को क्या प्रॉब्लम है? मतलब चढ़ाता कौन है ऐसे लोगों को? आप सब चढ़ाते हैं, ठीक है ना? हाँ, माननीय मुख्यमंत्री, उनसे मेरी वार्ता हुई। ये दिया कुमारी जी हैं। दिव्या कुमारी जी से जो है काफी सीएम बनने से पहले से ही चर्चाएं चलती रही, जब सांसद थे ये, उस समय डिप्टी सीएम, अब बने ये। उसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं सीएम साहब से और वार्ता, बाबा किरोड़ी से वार्ता हो रही है, इधर सतीश पूनिया जी से हो रही है, इधर चाचा श्री भागीरथ चौधरी से। तो ये जो है सारे लीडर आपको दिखाई दे रहे हैं, और इनसे बड़े चेहरे मेरी नजर में बहुत कम होंगे जो आपके सामने नहीं आए। और मैं बता दूं, संघर्ष पूछा है इन्होंने, तो मैं बता के ही विदा लेना चाह रहा था आपसे। आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ नेता प्रतिपक्ष रहे, अपने आप में एक छवि है। देवनानी जी से मैं इस मुद्दे को लेकर 1, 2, 3, 4 कई बार मिल चुका हूं। अनिता जी बघेल जो पूर्ववर्ती सरकार थी बीजेपी की, उसमें महिला मंत्री थे और अभी विधायक है अजमेर से। मुद्दा आज का, आज तक के टीवी चैनल पे क्या कॉस्ट आता होगा, कैसे आता होगा, मैंने मैनेज किया, कभी आपसे नहीं मांगा, बिल्कुल अपने मुद्दे को रखा। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि राजस्थान के तमाम जो नेता, तमाम मंत्री जो वर्तमान सरकार में, उनकी एक संयुक्त बैठक हुई मेरे साथ। उसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ बड़े बड़े जितने विधायक सांसद हैं, उनमें लगभग सारे जो मंत्रीगण हैं वो मौजूद हैं। और शायद राजस्थान में ठेका प्रथा को लेकर इस तरह की मीटिंग
किसी भी प्रदर्शनकारी ने अब तक नहीं की होगी। इसके अंदर सुरेश रावत जी जो अभी कैबिनेट मंत्री है, देवनानी जी है, भागीरथ जी है, अनीता बघेल जी है, सतीश पूनिया जी है, तमाम ढेर सारे लीडर है जो आप फोटो में देख रहे हैं। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो इसलिए मैं जल्दी जल्दी करके आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी फोटोज आप देख रहे हैं। इसके अलावा देखिए आप यहाँ पे जब कांग्रेस सरकार हुआ करती थी तब भी हमने मुद्दे को इसी तरह मजबूती से रखा था और उसी का परिणाम है कि आरएलएसएसी बोर्ड जो है इस सरकार में अभी तक हम जिंदा रख पा रहे हैं और इसके नोटिफिकेशन को लेकर संघर्ष कर रहे थे, ठीक है ना। यहां पर आप देख रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा जी है जिनसे मैं मिलकर अपने घर में जैसे कोई काम करवाना है उस तरह से आप लोगों के लिए हाथ जोड़ रहा हूं इनके सामने। इसके अलावा आदरणीय आरटीडीसी चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन धर्मेंद्र जी राठौड़ राज्य मंत्री, उनसे मैं मिल रहा हूं, उनसे मिला, उनसे यहां भी मिला मैं बोर्ड ऑफिस के साथियों के साथ। ये जो लोग वीडियो को देख रहे हैं इनमें से कई फोटोज तो ऐसी है जो उनके रहते हुए साथ में जो है ली गई है। और निर्मल है जिसने हमारा हमेशा इंटरनल सपोर्ट किया है। नसीम अख्तर कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे हैं, शिक्षा मंत्री। धर्मेंद्र जी हैं और निर्मल जैसे कई साथियों ने अलग अलग तरीके से सपोर्ट किया। आगे देखिए, ये राजस्थान के न्यूज़पेपर है जिसमें कांग्रेस सरकार के समय भी ये मुद्दा चलता रहा उस समय का, और वर्तमान सरकार में भी अलग अलग न्यूज़पेपर है सारे के सारे। जो जितना हो सके मैं आपको, क्योंकि मेरे से पूछा गया है कि आपने आज तक किया क्या है, तो मैं बता रहा हूं, कोई इतना बता दे तो मैं मान लूंगा, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है, आप लोग प्यार भी तो इतना करते हो इसलिए जलन स्वाभाविक है, इसलिए हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी वाह वाह हो। तो आप इस शख्स ने जिसने कमेंट किया है इसकी वाह वाह करो, समझ गए मेरी बात को आप। ऐसे लोगों का खुला बहिष्कार होना चाहिए। अगर इनका नहीं कर सकते तो मेरा कर दो ताकि मैं निश्चिंत होकर रहूं। इस जिंदगी में ऐसे रोड़े तो ना आए, फालतू में काम को तो ना अटकाए ये लोग, ठीक है ना। हाँ, आगे देखिए, इधर जाट महासभा के अध्यक्ष है राजाराम जी मील बेनीवाल जी अपने, और सीआर मीणा जी है संभागीय आयुक्त, और मीडिया की कुछ बातें हैं यहाँ पे। और उसके अलावा मीडिया में जो कवरेज आई है, नगरी न्यूज आप सब जानते हैं, वो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। रघु शर्मा जी जो कांग्रेस में मंत्री थे उनकी बात यहाँ मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। इन लोगों से मैं क्यों मिला, अब ये लोग ये भी आरोप लगाते, मैं सारे आरोप बताऊंगा कि मेरे ऊपर आरोप क्या क्या लगाए गए। आज मौका मिला, इन्होंने मुझे कहा है, नहीं तो मैं तो छोटी चीज पे तो ध्यान ही नहीं देता, चलती रहती है, लेकिन इन्होंने कहा तो आप लोगों के दिमाग में भी कहीं ना कहीं होगा कि वास्तव में मोनू चौधरी ऐसा ही होगा, क्योंकि वो स्क्रीनशॉट ग्रुपों में चल रहा था। सफाई देने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं किसी के दबाव में काम नहीं कर रहा था और ना ही दबाव में कभी किया है मैंने। मेरी सब इच्छा से मैं इस प्रोटेस्ट में कूदा और आपको न्याय दिलाने के लिए कूदा। लेकिन आप लोग भी ऐसी चीजों को देखकर हाँ में हाँ मिलाते हैं या विरोध नहीं करते हैं तो मैं अपना अपमान मानता हूं, इसलिए मैं इस मुद्दे से हटने की सोच रहा हूं। लेकिन मैं आपको बता के जाना चाह रहा हूं कि मैंने बहुत संघर्ष किया, लेकिन आप लोगों की कमी से, आप लोगों की यूनिटी की कमी से मैं हमेशा बहुत कमजोर होता गया। हमें हर जगह तोड़ने का प्रयास किया गया, मैंने आपको बता दिया। और ये चुल मची क्यों, ऐसा क्यों हुआ, इन्होंने क्यों चैलेंज किया मुझे ये तो नहीं पता। लेकिन उससे पहले सुबह मॉर्निंग में मैंने एक ट्वीट किया और कम्युनिटी पोस्ट भी डाली यूट्यूब पे कि आंदोलन करने वाले खुद ठेकेदार हैं। इस बात से तकलीफ किसको होगी आप सोचो। और इन्होंने ये चैलेंज ठोक दिया। अब आप समझदार है तो बात को समझ जाओ, ठीक है ना। दोबारा मोनू चौधरी नहीं आएगा। ये कहते हैं कि मैंने कभी सचिवालय नहीं देखा, कभी भी मैं गया ही नहीं सचिवालय। ये सुधांशु जी पंत जो है मेरे घर आए होंगे तभी तो इनके साथ फोटो है, जो मुख्य सचिव है। ये विशाल राजन जी क्या अपने घर के रूम में मेरे साथ फोटो खींच रहे, ठीक है ना। ये जो है दिव्या कुमारी जी से मिलते हुए सेक्रेटरीट का जो बनता है कार्ड। इसके अलावा ये भी राजन विशाल जी से। इसके अलावा अलग अलग न्यूज चैनल है जिन्होंने कवरेज दिया है। और दूसरा, मैंने जब आंदोलन किया, मैं किसी पे कोई अंगुली नहीं उठा रहा हूं, बाकी कई लोगों को मैं एक्सपोज करने वाला हूं। मतलब जिसने मेरे पे अंगुली उठाई उसको जवाब मैं जरूर देता हूं, लेकिन इन दिनों मैंने थोड़ा धैर्य रखा कि अपन को क्या करना है, अपन इन लोगों का काम कराना है। कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं 15 साल से ठेका कर्मियों की लड़ाई लड़ रहा हूं, तो कैसे लड़ सकता है मुझे बताओ। खुद उस सिस्टम का हिस्सा होते हुए, खुद ठेकेदार प्रणाली में होते हुए ठेका कर्मियों के लिए कोई कैसे लड़ सकता है। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अब या तो मैं ठेका कर्मियों के लिए लड़ रहा हूं या ठेकेदार हूं, दोनों विपरीत चीजें हैं। दोनों विपरीत चीजें एक होने का मतलब कमजोर करना है। आप समझो मेरी बात को, आज समझ जाओ, नहीं तो फिर जिंदगी में दोबारा कोई आपको समझाने नहीं आएगा। मैंने जब धरना दिया तो मेरा बोर्ड ये था,
ना कोई आईसीटी का अलग बोर्ड था, ना कोई कंप्यूटर वोकेशनल का अलग था, ना फिर विद्युत का अलग था। जो बोर्ड लाए, मैंने कहा हमारी मांग एक है, हम अस्थायी कर्मचारी है राजस्थान में, निविदा एनजीओ से लगे हुए हैं और पीएफ समय पर नहीं कटता, ना सैलरी मिलती है, समान काम और समान वेतन हमारा होना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। हर जगह इस प्रकार से बोर्ड नहीं लटकाए, क्योंकि संपूर्ण ठेका की बात अगर किसी ने की है तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो सिर्फ मोनू चौधरी हैं। आप कहीं भी पता कर लेना इस चीज का। और ये बात समझाते समझाते आज 11वां महीना चल रहा है मेरे प्रोटेस्ट को। इसको मैंने हमेशा शिद्दत से काम किया, कभी आप लोगों को परेशान नहीं किया। मैंने हमेशा धरना दिया तो अकेले के बाहुबल के आधार पर दिया, कई लोगों ने साथ दिया, जैसे जहीर अहमद जी है, जैसे पप्पू लाल जी गुज्जर है, मतलब कई लोगों ने साथ दिया। प्रेम सिंह जी मीणा है, कमल जी है, बहुत सारे साथी है जिनका नाम अभी जिक्र नहीं किया जा सकता इस छोटे से वीडियो में, लंबा नहीं करना चाहता। अब मैं आपको यहां बताना चाह रहा हूं कि आरोप क्या लगे और फिर उनका क्या रेस्पॉन्स है, ठीक है ना? तो समझिए मेरी बात को। हाँ, सबसे पहला आरोप, आप लोग आज इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इसके बाद एक वीडियो भी है लगभग 3 या 4 मिनट का, वो भी आपको देख के जाना है, ठीक है? उसके बाद उचित कमेंट लगे वो आपको कमेंट करना है। पहले मैं बता दूं कि क्या क्या आरोप लगाए जिस शख्स ने मुझे आज चैलेंज किया है, ठीक है ना? ये मुझे चैलेंज नहीं है, मेरे को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आपको पता है। हम तो ना भी करें तो हमारी तो 2 लाख सैलरी दोनों हस्बैंड वाइफ की आनी है, जो आनी है वो तो फिक्स है, उसमें कोई रोली डंगा ही नहीं है, ठीक है ना? आप लोगों को इस दलदल से निकालने आया मैं। आप लोग भी अगर एक्टिव नहीं होते हो और जय जयकार करते हो जो मेरा विरोध करता है, तो फिर आपकी आप जानो, नहीं तो आप समझ गए होंगे। अब इनका व्हाट्सएप ग्रुप ही है मोदी का, इसके अंदर जो कोई आवाज उठाता है उसको डायरेक्ट लेफ्ट कर देते हैं। मतलब 5-6 लोग ऐसे इस प्रकार से हैं, लेकिन बाकी का मुझे इतना पता नहीं है। ये मानसरोवर से जो मोदी आते हैं इनका मुझे अभी तक पता है, ठीक है ना? हाँ, सबसे पहले मैंने जब 25 तारीख को बहिष्कार की बात कही, बहिष्कार, मैंने कहा बहिष्कार किया जाए, तब ये मोदी ऑफिशियल ट्वीट करते हैं। ट्वीट तो क्या ही करते हैं, एक अनाउंसमेंट जारी करते हैं अपने ग्रुप में कि इस बहिष्कार का हम समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि जो बहिष्कार कर रहा है वो नौकरी की गारंटी नहीं लेता। क्या इन्होंने धरना किया जब किसी गारंटी ली? आपकी लड़ाई है साथियों, आपको मजबूत होना पड़ेगा, कोई गारंटी नहीं लेगा, आपको सिर्फ अपने रास्ते से गुमराह कर सकता है। उसके अलावा जब ट्विटर ट्रेंड चलने लगा, ट्विटर ट्रेंड, उस समय ट्विटर ट्रेंड के लिए इनकी टीम के लोगों ने अलग अलग तरीके से जो भी कार्रवाइयां की, उस पर मैं ज्यादा जाना नहीं चाहता, लेकिन काफी कमजोर किया मुद्दे को हमेशा। इसके अलावा ये मुझे कहता है कि मैं नेता बनना चाहता हूं, मुझे नेता बनना है और मैं इस आंदोलन से हट जाऊं। महत्वपूर्ण बात समझना, इनका जब आंदोलन हुआ आदरणीय गजेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में, उस आंदोलन के अंदर ये मुझे फोन करते हैं 3 जने, जो 2 की छवि मेरी नजर में अभी तक ठीक है, कोई ऐसा मैंने आर्ग्यूमेंट उनका देखा नहीं है, लेकिन ये मुझे फोन करके, ये शख्स जो मुझे आज चेतावनी दे रहा है, ये मेरे को कह रहे हैं कि आपको धरने में आना है, आपका सपोर्ट हमें चाहिए। और जब मैं धरने में पहुंचता हूं आप लोगों के कहने पर, तब मेरे से भरी सभा के अंदर इस शख्स ने माइक लेने के लिए हाथ बढ़ाया। ये मेरी गौर बेइज्जती थी, लेकिन मैंने इस गुट को पिया। मैंने कहा ठेका कर्मियों के लिए मुझे शांत होना पड़े। वास्तव में मेरी कोई बात पर्सनल होती और पर्सनल कोई रंजिश होती तो जवाब उस तरह से ही दिया जाता, लेकिन ये बात वैचारिक गतिरोध तक सीमित अब ये रखना नहीं चाह रहे हैं, तो इस मुद्दे को जो भी है जैसा भी ये समझे वैसे भी समझाएंगे इनको। लेकिन आप लोगों को ये कहना चाह रहा हूं कि इन लोगों को उकसाता कौन है? आप लोग। या तो आज मेरा बहिष्कार कर दो, या फिर ऐसे लोगों का बहिष्कार कर दो जो काम को कमजोर बनाना चाहते हैं। आज के बाद भी आपको समझ में नहीं आता है तो फिर कभी समझ में नहीं आना है। अब जो व्यक्ति मुझे आंदोलन में आमंत्रित कर रहा है, जो व्यक्ति मुझे बुला रहा है, वही व्यक्ति किस तरह से जो आंदोलन में आए उनको पता है। और आदरणीय जो गजेंद्र सिंह जी धरना दे रहे थे, उनको इस बात का पता ही नहीं है। वो इस जानकारी से उनके नाक के नीचे क्या क्या चली, कौन सी रणनीतियां हैं, उनके नाक के नीचे से चलती रही। उस शख्स ने हमेशा आवाजें अच्छी उठाई है, ऐसा मैंने सुना है। और उनके भी पता नहीं क्या कान भरे, उन्होंने जो है खुले मंच से, एक उम्र दराज व्यक्ति ये कहता है कि कुछ लोग सिर्फ सेल्फी के लिए आए थे। हम इतने फ्री नहीं होते, लेकिन जो कुछ भी कहा, उम्र दराज व्यक्ति पिता समान है, मैंने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया इस बात का। ये इस तरह की कहानियां जब चलती रही, इससे मेरे को सिर्फ इतना समझ में आया है कि हम कमजोर नहीं है,
कुछ ऐसे लोग छोड़े गए हैं आपके बीच जो हमारे हर मुद्दे को कमजोर करते हैं। आप याद करो कि जब जब मेरी गति तेज हुई है तब तब ये लोग ज्यादा एक्टिव हुए। मैं जब तक चुप ये शांत। मतलब एक तरह से ये हो गया कि आप लोगों को इस दलदल से निकलने में जो है सबसे ज्यादा रोकने वाले जो लोग हैं वो आपके सामने और आपके बीच बैठे हैं। आप इनका विरोध करो ना करो ये आपके समझ में आ जाना चाहिए। एक वीडियो है, ये देखने के बाद मेरे संघर्ष की कहानी और बताने के बाद मेरी कहानी आपको समझ में आ जाए तो इन लोगों का आज से ही बहिष्कार करना शुरू कर देना। ये इस तरह से करना है कि इनको लगे कि वास्तव में सच्चाई की जीत होती है, वरना मैं सोचूंगा कि इस कलयुग में सच्चाई नहीं जीतती है। मैं सड़कों में बारिश में भीगते हुए चला, हमेशा आप लोगों के लिए संघर्ष किया। कोई साथ चला नहीं चला, अकेला दौड़ा, डोर टू डोर संभाग स्तर पर प्रोग्राम चलाने की कोशिश की, आपके लिए कॉल सेंटर जैसी व्यवस्थाएं करने में लगा हूं। आपके जैसे एक बार तो मैंने अपनी नौकरी तक छोड़ने का फैसला कर लिया। आपके लिए मैं हर समय तत्पर रहा। 15-15 दिन की मेडिकल छुट्टीज लेकर आप लोगों के लिए लड़ा। आप लोग आज मेरा विरोध देखकर या मेरे लिए कोई कुछ बोल रहा है उसको सुनकर चुप रहते हो, तो ये मेरा विरोध नहीं है। मेरा विरोध मतलब मैंने जो संघर्ष किया है इस RLSC बोर्ड के लिए उसका विरोध है। पर्सनल विरोध करे तो पर्सनल जवाब दे सकते हैं, लेकिन ये विरोध आप सबका विरोध है। अगर इतना समझाने के बावजूद भी आप इस वीडियो को शेयर नहीं करते हो और अपने सब ठेका कर्मियों को नहीं बताते हो, तब तक हम और कमजोर होते रहेंगे। मैंने YouTube पे काम करना कम कर दिया, हमेशा अपनी गति से चलता रहा। आज ये वीडियो बनाने से पहले मैं किसी ना किसी से मिल के आ रहा हूं। अब कभी मेरे ऊपर आरोप लगते हैं कि ये तो यूट्यूबर है, यूट्यूब से कुछ करना चाह रहा है, तो कितने स्टूडेंट मेरे पढ़ रहे हैं आपको पता होगा इस बात का। लाखों स्टूडेंटों को पढ़ा रहा हूं मैं। इससे इतनी अर्निंग आ जाती है कि आपको लगता है कि इससे इतनी कमाई है कि मैं एक बार जयपुर जाके अपनी गाड़ी से और वापस आऊं और 5-7 लोगों को साथ लेके जाऊं, शाम को एक वीडियो बनाऊं 10 मिनट का, और उससे इतनी अर्निंग आ जाती है 5-7 हजार की कि मेरी जिंदगी बन जाए। साथियों, मैंने कभी मोनेटाइज भी नहीं लगाया इस पे। ये आपको कमजोर करने की रणनीतियां होती है जो हमेशा चलती आई है। आप कोई भी मैसेज दिखना उसके अंदर एक मेरे खिलाफ लाइन जरूर होगी, और मैं ये सोच के चुप हो जाता हूं कि मेरा काम हो जाए, क्योंकि इतने आंदोलन से मैं यही सीखा हूं कि हमेशा कुछ ना कुछ जो है रोड़े आते ही हैं। हमेशा मेरी तो आदत हो गई कि समस्याएं आती है। मैं तो तब भी चुप रहा जब लोगों ने जो है गाड़ियों के एक्सटेंड कर दिए, तोड़ दी, फोड़ दी, लाखों रुपए लगे उनके, फिर भी मैं कुछ नहीं बोला। तो मेरा तो आप सबसे यही कहना है कि मेरा बहिष्कार कर दो, ताकि मुझे यह तो रहे कि मैं जिन लोगों की लड़ाई लड़ रहा था उन्हीं लोगों ने मेरा बहिष्कार किया, या फिर ऐसे लोग जो फन है उठा रहे हैं इनको जवाब दो। अब मैं तो ये पूछता हूं, आप कहते हैं कि सर एक दूसरे में उलझो मत, आपका कमेंट ये भी आएगा कईयों का, एक दूसरे में उलझो मत। बताओ मैं उलझ रहा हूं क्या? ये सीधा सीधा चैलेंज करके मेरे से मांग रहे हैं कि ये इस तरह से क्या क्या किया आपने ठेका कर्मियों के लिए, वो आपको मैंने बता ही दिया और वीडियो में और देख लेंगे आप। सारी चीजें तो मैं इसमें बता ही नहीं पाया आपको। इस 11 महीने के अंदर मैंने इस मुद्दे को दिल्ली तक पहुंचाया, 2 बार दिल्ली यात्रा की मैंने। खैर, जो वीडियो है उसको आप पूरा देखिएगा। मिलते हैं कभी, रूबरू होंगे जब से। बाकी इस मुद्दे में तो क्या ही मिलेंगे। बाकी जरूरत पड़ी कभी आपको तो मोनू चौधरी तैयार रहेगा। एक बार मेरा बहिष्कार कर दो, या जो ऐसे फन उतारे उनका कर दो। धन्यवाद।